आप शिक्षा के संदर्भ में देख लें इनके बजट को। इनके बजट 2014 से आते आते 2024 तक कम होते करके कहीं नीट की परीक्षा में बैठाते हैं, कहीं नेट की परीक्षा में बैठाते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार वो तो नौकरी देना नहीं चाहती है, डॉक्टर बनाना नहीं चाहती है, पेपर लीक करवा देती है। इनका तो पेपर लीक कंपटीशन। नमस्कार, मैं हूं राजेश कुमार। आज हमारे साथ हैं समाजवादी पार्टी के माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल जी। तो आज यहां वार्षिक समीक्षा हुई जिसमें बहुत सारी बातें हुई। तो आइए चर्चा करते हैं कुछ मुद्दों पर। सबसे पहले हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। और मैं आपको बधाई देना चाहूँगा, जो लोकसभा चुनाव हुआ है उसमें समाजवादी पार्टी की ऐतिहासिक जीत हुई है, उसकी मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपसे जानना चाहूँगा कि ये जो जीत मिली है समाजवादी पार्टी को, तो क्या 2027 में ये जीत है वो जारी रहेगी? 2027 में इससे बढ़ करके जीत आएगी। बिल्कुल। और देखिए, जैसे कि जो सरकार है, वर्तमान सरकार है, उसके बारे में भी चर्चा हुई, जो उसकी नीतियां हैं। तो कुछ प्रश्न मैं जानना चाहूँगा जो अभी उसकी नीति है। जैसे कि अभी बीजेपी सरकार है, उसने बजट जारी किया है। बजट को लेकर उसमें बहुत सारी ऐसी खामियां हैं, जैसे कि टैक्स का बढ़ाना, और जो शिक्षा है, शिक्षा के बजट को उन्होंने बहुत कम कर दिया है। तो इस नीति को आप किस तरीके से देखते हैं? भारतीय जनता पार्टी 2014 में केंद्र में आई और 2014 से 2013 से आप शिक्षा के संदर्भ में देख लें इनके बजट को। इनके बजट 2014 से आते आते 2024 तक कम होते जा रहे हैं। और ये जो बजट कम हो रहे हैं, इसका कारण है कि ये देश के लोगों को शिक्षित नहीं करना चाहते हैं। इतनी बढ़ा दी गई है कि गांव के गली कूचों में किसानों के बेटे, पिछड़ों के बेटे, तमाम सारे बच्चे जो है बहुत चाह करके भी इतनी महंगी एजुकेशन को नहीं ले पा रहे हैं। कुछ जिनके माता पिता ज़्यादा जिज्ञासु हैं, अब पढ़ा लिखा करके कहीं नीट की परीक्षा में बैठाते हैं, कहीं नेट की परीक्षा में बैठाते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार वो तो नौकरी देना नहीं चाहती है, डॉक्टर बनाना नहीं चाहती है, पेपर लीक करवा देती है। इनका तो पेपर लीक कंपटीशन बन गया है। पहले तो उत्तर प्रदेश में सिपाही की परीक्षा का पेपर लीक हुआ। अब केंद्र सरकार ये चाह रही कि हम उत्तर प्रदेश से ज़्यादा पेपर लीक करवा दें। तो इनका कंपटीशन चल रहा है। नौजवानों में बड़ा आक्रोश इस मामले को लेकर के। नौजवान पूरी तरह से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी के विचारों से, तमाम सारी व्यवस्थाओं को लेकर के, और डॉक्टर लोहिया जी का जो समाजवाद है, उन मुद्दों पर इस देश में जिसकी संख्या है उसके हिसाब से नौकरियों में उनके आरक्षण की व्यवस्था इस देश का संविधान दे सकता है। जिसकी मुहिम को सामाजिक न्याय को लेकर के, देश में जाति जनगणना के सवाल को लेकर के समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय आदरणीय अखिलेश यादव जी कर रहे हैं। और इसमें नौजवानों का एक बड़ा तबका पूरी तरह से समाजवाद साहब डॉक्टर साहब अम्बेडकर जी के संविधान पर चलने वाला है और इस कार्य में साथ दे रहा है। एक सवाल और पूछना चाहूँगा आपसे कि जैसे कि अभी बीजेपी ने अभी कांवड़ यात्रा के दौरान सभी जो दुकानदार थे, रेडी वाले थे, उनकी जो दुकानें थीं उन पर सभी का नाम और बहुत सारी चीज़ें वो टांगना ज़रूरी कर दिया था। तो इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? इससे समाज में क्या वो भारतीय जनता पार्टी के लोग और आरएसएस सहित ये वसुधैव कुटुंबकम का नारा दे देते हैं, लेकिन इनका कार्य नफरत पैदा करना, हिंदू और मुसलमान करना, और हिंदुओं में भी इतनी जातियां हैं, उन जातियों में भी नफरत पैदा करवा देना। और यहाँ तक कि जो दलित है, ओबीसी है, इनके आंदोलन करने वाले जो हमारे महापुरुष हैं, चाहे वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी हों, इसके पूर्व में महात्मा ज्योतिबा फूले जी, पेरियार जी, तमाम ऐसे महापुरुष हैं। इन लोगों ने आंदोलन किया तो इन लोगों को गालियां मिली। आज वही नतीजा भारतीय जनता पार्टी की सरकार में है। जो पीडीए का फार्मूला है, जिस पीडीए के आंदोलन को एक वैचारिक आंदोलन का स्वरूप राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने दिया है,
आज उसी सिलसिले में यहाँ पूरे प्रदेश की बाबा वाहिनी की कार्यकारिणी की मीटिंग रही है और इस मुहिम को और धारदार हथियार देने के लिए, तेज़ करने के लिए प्रदेश के बाबा वाहिनी के प्रदेश अध्यक्ष सम्माननीय प्रोफेसर संतोष जाटव जी और हमारे उत्तर प्रदेश कार्य समिति के प्रदेश के उपाध्यक्ष CL वर्मा जी, कई नेता यहाँ पर मौजूद हैं और सब लोग यहाँ से संकल्प लेकर के जा रहे हैं कि अब उस उत्तर प्रदेश में ही नहीं पूरे देश की राजनीति में इस भारतीय जनता पार्टी को, झूठ बोलने वालों को हम लोग सबक सिखाएंगे और समाजवादी नेता को मजबूत करके इस देश की राजनीति में सामाजिक न्याय के लिए आगे ले आएंगे। अखिलेश यादव, श्यामलाल पाल जिंदाबाद जिंदाबाद।